हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल सिंह। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। इस टॉपिक को आप 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 8th क्लास में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूं कि एक इक्वेशन है हमारे पास x+2 इज इक्वल टू 5। तो ये कैसी इक्वेशन थी? लीनियर इक्वेशन थी वन वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होते हैं? ये जो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, अननोन क्वांटिटी जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। ऐसी वैल्यू दैट समथिंग दैट कैन, ऐसी वैल्यू जो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये अल्फाबेटिकली जितने भी नंबर होते हैं, अल्फाबेट ए बी सी एंड एक्स वाई जेड एंड सो ऑन, ये अल्फा बीटा गामा, इनको भी हम क्या बोलते हैं? ये सभी के सभी वेरिएबल्स है। ये ऐसी अननोन क्वांटिटी है जो कुछ भी हो सकती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। और जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो 8th क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन हो गई क्योंकि इसकी पावर 1 है, वन वेरिएबल। इसको अगर हम सोल्व कर सकते हैं तो इस एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो इसको देखें तो 2 + 2 में ऐसा क्या प्लस करे कि 5 आ जाए। तो हमें पता है कि x के प्लेस पे क्या होना चाहिए? 3। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो गई है? 3। हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल गया है। फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं, 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब दो वेरिएबल की बात हो गई। अगर मैं उसका कोई एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि x + y = 5। यहां पर दो वेरिएबल आ गए, एक x और एक y। दोनों लीनियर है क्योंकि दोनों की डिग्री क्या है? दोनों की पावर है 1। पूरी इक्वेशन की डिग्री हो गई 1। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई ऑफ टू वेरिएबल। अब हम क्या पढ़ेंगे? पेयर। पेयर का मतलब दो इक्वेशन। अगर इसके साथ में मैं एक इक्वेशन और लिख देता हूं, 2x + 3y = 7। तो ये दोनों की दोनों इक्वेशन कंबाइंड अगर हम बात करें तो ये क्या होगी? पेयर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लिया हमारे पास एक बैग है, उस बैग में कुछ फ्रूट्स है। टोटल कितने फ्रूट्स है ये हमें पता है कि मान लिया हमारे पास टोटल 10 फ्रूट्स है और 2 टाइप्स के फ्रूट्स है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। और टोटल मिला के कितने हैं? 10। तो अगर इस सिचुएशन को मैं लिख दूं कि हमारे पास एप्पल्स है एंड ऑरेंजेस है और टोटल मिला के दोनों है कितने? 10 है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस बैग में कितने एप्पल्स है और कितने ऑरेंजेस है, ये हमें निकालना है। तो अब सिर्फ इतनी कंडीशन हमें दी हुई है, तो इस कंडीशन से हम एप्पल्स और ऑरेंजेस निकाल सकते हैं। कुछ कंडीशंस निकाल सकते हैं कि मान लिया अगर मेरे पास उस बैग में एक एप्पल हुआ तो कितने ऑरेंजेस हो जाएंगे? 9, क्योंकि 1 + 9 = 10। टोटल काउंटिंग 10 हो जाएगी। अगर 2 एप्पल्स है तो 8 ऑरेंजेस, 2 + 8 10। अगर 3 एप्पल्स है तो 7 ऑरेंजेस। अगर 4 है तो 6। इसी तरीके से आगे अगर 5 है तो 5 ऑरेंजेस, 6 + 4 7 + 3 8 + 2 9 + 1, क्योंकि हर बार काउंटिंग कितनी हो रही है हमारी? 10। तो ये सारी की सारी कंडीशंस हो सकती है। ये सारी की सारी कंडीशंस हो सकती है, बट कोई एग्जैक्ट आंसर हमारा नहीं आया, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आया। जैसे भी हमने क्लास 8 का एक एग्जांपल समझा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को, उसमें हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ गया था। लेकिन यहां पर एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं आया कि कितने एप्पल्स हो सकते हैं और कितने ऑरेंजेस हो सकते हैं। तो अगर मैं इसमें एक कंडीशन और इंक्लूड कर दूं, मैं अगर बोल देता हूं कि नंबर ऑफ एप्पल्स ऑरेंजेस से 2 ज्यादा है, नंबर ऑफ एप्पल्स ऑरेंजेस से 2 ज्यादा है, तो अब हम आंसर निकाल सकते हैं। यहां पर देखकर भी, यहां पर एप्पल्स कम है ऑरेंजेस से, यहां पर भी कम है 4 6 कम है। यहां पर एप्पल्स इक्वल हो गए, यहां पर ज्यादा हुए। कितने ज्यादा है? एप्पल्स 6 हो गए, ऑरेंजेस 4 हो गए, 2 ज्यादा है। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यहां पर कितने एप्पल्स हो गए? 6। ऑरेंजेस कितने हो गए? 4। तो ये कौन सा मेथड था? ये था ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड
एरर मेथड हो गया ये। लेकिन अब हम, क्योंकि मैथमेटिकल अप्रोच यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें, तो उस तरीके से देखते हैं, मैथमेटिकल तरीके से। सबसे पहले मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं x और ऑरेंजेस कितने हैं y। तो यहां से हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। सेकेंड, हमें पता है कि एप्पल्स ऑरेंजेस से 2 ज्यादा है, यानी कि यहां पर अगर x रखेंगे हम तो x इक्वल टू वाई प्लस 2, वाई को इधर लेकर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इसको मैथमेटिकल अप्रोच से करना स्टार्ट किया है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल, फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल एंड सेकेंड वन इज एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड वन इज एलिमिनेशन, एंड लास्ट थर्ड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो 2 मेथड हो गए, ग्राफिकली, एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब ये जो हमारी प्रॉब्लम है इसको हम इन चारों मेथड से सोल्व करेंगे। अब ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। इन दोनों को हमें ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल के आप सॉल्यूशन 9th क्लास से सीख कर आ चुके हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से x या y की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और अगर x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें, और y के प्लेस पे कुछ रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरी बात, मिनिमम 3 सॉल्यूशन हम निकालेंगे, क्योंकि किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे डिनोट करने के लिए कम से कम 3 सॉल्यूशन दिखाने जरूरी होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये x ये y। तो फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करके देखते हैं। मान लिया y के प्लेस पे हम पुट कर देते हैं 2, तो क्या इक्वेशन आएगी हमारी, x प्लस 2 इक्वल टू 10, देन x इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 8। अब अभी हमने y को वैल्यू पुट की थी, इस बार x के प्लेस पे कुछ पुट करके देखते हैं। x के प्लेस पे पुट कर देते हैं 3, तो क्या आएगा देखते हैं। तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 10, देन y इक्वल टू 7। ये आपकी मर्जी है, x के प्लेस पे पुट करना चाहते हो, y के प्लेस पे पुट करना चाहते हो। ठीक है, y के प्लेस पे पुट कर देते हैं 4, तो क्या आती है वैल्यू, x प्लस 4 इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 6। 10 माइनस 4 6। तो 3 सॉल्यूशन हमें मिल गए हैं। फर्स्ट इज 8,2, सेकेंड 3,7 एंड लास्ट वन इज 6,4। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। माइनस वाई को राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं, तो इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू वाई प्लस 2। तो x y के प्लेस पे हमने सबसे पहले 1 पुट करके देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 प्लस 2। इट मीन्स x की वैल्यू आ गई है 3, x इक्वल टू 3। y के प्लेस पे 2 पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू 2 प्लस 2। इट मीन्स x इक्वल टू 4। एक और वैल्यू निकाल लेते हैं लास्ट, x इक्वल टू y के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं 3, तो x इक्वल टू 3 प्लस 2। इट मीन्स x इक्वल टू 5। तो 3 वैल्यू हमें मिल चुकी है, 3,1, 4,2, 5,3। अब इन वैल्यूज को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। अभी ग्राफ पेपर है, इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे डिनोट करना है। ग्राफ पे डिनोट करने से पहले इसको हमें एक्सिस में डिवाइड कर देना है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाला पॉइंट एक्स डैश बोल देते हैं, ये वाई डैश, नेगेटिव वाले को वाई डैश। अब दोनों एक्सिस पे हमने नंबर डिनोट्स कर दिए हैं। जैसे नंबर लाइन पे नंबर डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस पे ये पॉजिटिव नंबर हो गए, ये नेगेटिव, वाई एक्सिस पे ऊपर पॉजिटिव नीचे
नेगेटिव नंबर। अब सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 को हम नंबर लाइन पे या इस ग्राफ पर डिनोट करेंगे। पहला सॉल्यूशन है हमारा 8,2, x की वैल्यू 8, तो x एक्सिस पे हम कितना चलेंगे 8 और y एक्सिस पे हमें कितना चलना है 2, तो y एक्सिस पे पॉजिटिव 2 चलने के लिए हम ऊपर चलेंगे, तो ये हो गया हमारा 8,2 पॉइंट ए बोल देते हैं इसको। सेकेंड सॉल्यूशन इज 3,7, x एक्सिस पे 3 चलना है एंड y एक्सिस पे 7, सेकेंड पॉइंट मिल गया, इसको हम बोल सकते हैं बी पॉइंट। थर्ड सॉल्यूशन है हमारा 6, x की वैल्यू 6 है एंड y इक्वल टू 4, तो x पे हमें चलना है 6 एंड y पे चलना है 4। ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन हो गया, इसको हमने बोल दिया है पॉइंट सी। अब हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं अब यहाँ पर। याद रखना बेटा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है तो हमारे सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, हमें रीचेक करना होगा। तो हमें क्या मिली है, एक स्ट्रेट लाइन मिली है। अब सेकंड इक्वेशन को हम ग्राफ पे डिनोट करेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन है हमारा 3,1, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 1, ये हो जाएगा हमारा 3,1, इसको बोल देते हैं पॉइंट P डिनोट करने के लिए। सेकंड सॉल्यूशन है हमारा 4,2, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2, ये इसको बोल देते हैं पॉइंट Q। लास्ट सॉल्यूशन है हमारा 5,3, यानी कि x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3, इसको हम डिनोट कर सकते हैं R से। तो P Q R हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। अब हम इन 3 पॉइंट्स को भी ज्वाइन करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हम। यहां पर भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन को जब हम ड्रॉ करते हैं मैं बता चुका है कि स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। अब ये फर्स्ट इक्वेशन जो थी, इसकी इक्वेशन हम लिख देते हैं, ये है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और ये है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इन दोनों लाइन ने इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया है। जहां पर भी ये दोनों स्ट्रेट लाइन कट करती है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। तो पॉइंट सी पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉइंट सी हमारा सॉल्यूशन हो गया है इन दोनों इक्वेशन का। अब हम देखते हैं पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या है। एक्स एक्सिस पे 6 चल रहे हैं एंड वाई एक्सिस पे 4, ऐसा करके देख सकते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर जब हम देखेंगे तो ये 6 हो गया है, इधर देखेंगे तो ये 4 है, तो सॉल्यूशन हो गया है 6,4, यानी कि x की वैल्यू x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 4। x किसको माना था हमने, एप्पल्स को, नंबर ऑफ एप्पल्स, तो एप्पल्स कितने हो गए हमारे 6 एप्पल्स एंड 4 ऑरेंजेस। यही हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड से जब हमने देखा था यही हमारा सॉल्यूशन था, और यही सॉल्यूशन जब हमने निकाला ग्राफिकल मेथड से तो यही हमारा आंसर आया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड।